जो भी छूटा मूटा भी है काम अधूरा है, मैं प्रयासरत करता हूँ। मेरा सकारात्मक सोच रहता है कि वैसे टोले महलों में जहाँ अभी तक गली नली नहीं बना है, जहाँ सरकार की योजना अभी तक कल घर नल या घर घर नहीं पहुँचा है। मित्रों, आप देख रहे हैं जनता जागरूक। इस वक्त हमारी उपस्थिति साड़मनी गाँव पंचायत में हमारे सामने मुखिया प्रतिनिधि दिनेश यादव जी है। इनसे हम जानेंगे 4 साल में इनका कार्यकाल इनके पंचायत में कैसा रहा। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरी टीम, आपको चैनल को मेरे तरफ से। सर, अब तक 4 साल हो चुका, आपकी चुनावी जंग मैदान से अपनी पत्नी को, आपका पत्नी का आशीर्वाद मिला। सर, 4 साल में आपने क्या किया अपने पंचायत के लिए? देखिए, यहाँ की महान जनता ने हमारी मैडम श्रीमती उषा कुमारी जी को जो जिम्मेदारी सौंपी थी विगत 4 वर्षों के दरमियान में, मेरा मैडम का संकल्प था और उनका मैं सहयोगी हूँ और मेरा भी संकल्प था, नीति नियम बनाए थे जो हमारी साड़ पंचायत की महान जनता ने 2021 में अब तक यानी 4 साल होने जा रहा है तकरीबन चुनाव के समय से। हमारा संकल्प था कि जितने भी हमारे पंचायत में गरीब गुरुआ लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग को मैं सबको साथ लेकर, सबसे पहले मेरा संकल्प था, उसको मैं बाखूबी से निभाने का काम किया हूँ। और जो भी सरकार की योजनाएं धरातल पर माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार की हो, उनके जो नक्शे कदम था, जो बिहार को पंचायती राज में अधिनियम के तहत जो उन्होंने पंचायतों में योजनाओं का लागू करने का काम किया, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना हो, सबसे पहले मैं गरीब गुरुओं का, उसको मैं हर एक लोगों का जो भी 2019 में सर्वे किया गया था और हमारी मैडम चुनाव जीतने के बाद पहला फेज वर्क का प्रधानमंत्री आवास योजना तकरीबन 2500 समथिंग आवास हमारे पंचायत में सभी, या एससी जाति का हो या एसटी हो या अल्पसंख्यक हो या वो अग्रणी जाति हो या पिछड़ी जाति हो, सभी को मैं मिला जुला कर एक सूत्र में चलने का काम किया है। ये हमारी मैडम का भी सोच था और ये हमारा नीति था कि हम किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले उसको पूरा करने का काम किया। अब बहुत जगह जो है सो प्रधानमंत्री आवास लोगों को लाभ मिला है, बहुत खुशी की बात है। और कुछ हल्का फल्का और बाकी है, वह विभाग के जरिए उनको लाभ मिल रहा है। पुनः भी उसमें सर्वे हुआ, उसमें भी हमारा बहुत सकारात्मक सोच रहा है कि हर एक गरीब गुरुओं को लाभ हो। और साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम के तहत सरकार की जो भी गाइडलाइन थी, गाइडलाइन के आधार पर 22 वार्ड हमारे क्षेत्र में पड़ता है पंचायत के अंतर्गत। सभी वार्डों में जो भी मूलभूत समस्या थी या पेयजल की समस्या था, उसको हमने मरम्मती के नल जल के माध्यम से, उसको विभाग के माध्यम से कराने का काम किया। और साथ ही साथ नली गली जो भी स्वास्थ्य से संबंधित था, उसको सरकार के तहत जो राशि हमें अब तक प्राप्त हमारे पंचायत में हुई है, उसको प्रत्येक वार्डों में, विभिन्न वार्डों में उसको नली गली कार्य के रूप देने का काम किया। और साथ ही साथ मनरेगा के तहत बहुत से स्कीम हुआ है, वो सभी काम को मैं धरातल पर माननीय मुखिया श्रीमती उषा कुमारी के नेतृत्व में पूरे चौमुखी विकास हमारे पंचायत में अब तक 4 वर्षों के दरमियान में, चाहे नली गली की मामला हो, आहार पानी की मामला हो, सभी जगह आप देखिएगा घूम घूम कर, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा आहार नहीं है, कोई ऐसा पैन नहीं है कि साड़ पंचायत के अंदर काम नहीं हुआ है। ये हमारा किसान के प्रति दृढ़ संकल्प था, उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी छूटा मूटा भी है काम अधूरा है, मैं प्रयासरत करता हूँ। मेरा सकारात्मक सोच रहता है कि वैसे टोले महलों में जहाँ अभी तक गली नली नहीं बना है, जहाँ सरकार की योजना अभी तक कल घर नल या घर घर नहीं पहुँचा है, उस घर पर मैं अपना दस्तक कार्यक्रम देकर अपने मैडम उषा कुमारी मुखिया जी के माध्यम से उस एक भी घर ऐसा नहीं होगा, एक भी मतलब नहीं होती होगा, जो भी हमारा यहाँ के स्थानीय महान जनता है
उसको सभी बिंदुओं पर जो भी आधारभूत संरचनाएँ हैं उसको ज़मीनी स्तर पर हम पहुंचाने का काम करूंगा। ये मेरा ठोस है, यही मेरा कथन, यही मेरा प्रण है, यही मेरा संकल्प है। और माननीय हमारे जो भी विभाग के मंत्री जी हैं, या ग्रामीण विकास मंत्री जी हो या पंचायती राज विभाग के मंत्री हो, सभी मैं खुद जाकर पटना में अपने सचिवालय में अपना उपस्थिति दर्ज कर अपने मैडम का एक और मेरा यहाँ डिमांड है, मैं प्रयासरत हूँ। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हम उसको लगातार प्रयासरत है। माननीय आदरणीय डीएम साहब से भी लिख के दिए थे और विभाग में भी दिए हैं। देखिए उसका भी रिजल्ट कुछ दिन में होगा। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी पंचायत में हुआ। मैं विभाग के डायरेक्टर साहब आदरणीय डीएम साहब श्री महेंद्र कुमार जी को, अभी तो खेल कूद के भी डायरेक्टर हैं, वह हमारे पंचायत में एक बहुत बड़ा स्टेडियम प्रशासनिक स्वीकृति देने का काम किया है। बहुत तारीफ है, उसको मैं कोटि कोटि उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपके पंचायत में किस जगह भी मिला? ये जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये जो है पंचायत के अंदर हमारे मंझनावा टाड़ पर जो ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उनका उस खाता खिसरा को मतलब विभाग के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। कुछ ही दिनों में उसका टेंडर होगा। यहाँ का जो स्थानीय लड़कों लोगों का या विभिन्न प्रकार के उपता में उस स्टेडियम बहुत बड़ा इस क्षेत्र में इस उपयोगिता में काम आएगा। मेरा जो सोच था धरातल पर काम करने का, मैं अपने इसमें जी जान पूर्वक अपनी प्रतिष्ठा लगाकर और यहाँ का स्थानीय जनता का जो सोच था, जो सपना थी, उसके ऊपर उनके नक्शे कदम पर मैं चलने का काम करूँगा। और जो भी कुछ अपूर्ण अभी योजनाएँ हैं और कुछ बाकी जो है, निश्चित तौर पर मैं विभाग से संपर्क रखता हूँ। यहाँ के स्थानीय हमारे पदाधिकारी या मनरेगा का पदाधिकारी हो, हमारे आदरणीय बीडीओ सर हो, या हमारे आदरणीय पंचायती राज पदाधिकारी हो, या जिला के वरीय पदाधिकारी हो, सभी पदाधिकारी से मैं कोऑर्डिनेशन बनाकर अपनी पंचायत की महान जनता के लिए, या आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरे सिस्टम के साथ, अपना कर्मठता के साथ जो सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पर हम लोग भी उनको साथ देने का काम कर रहे हैं। और बहुत शानदार जानदार तरीके से मैं पंचायत को अपना सभी लोगों का, मेरा कोई यहाँ कोई स्थानीय मुद्दा पर कोई प्रतिक्रिया विरोध में नहीं रहता है। मैं सबों को साथ लेकर चलने का काम करता हूँ और मेरा यही सपना है और आगे मेरा यही सोच है, यही पद नक्शे कदम पर चलने का काम करूँगा। और यहाँ का जो भी जनता का समस्या होगा, मैं उसको मिनटों में, मैं सेकंड में उसको निपटारा करता हूँ और सबको आदरपूर्वक मैं अपना उसको विचार देता हूँ और सम्मान देता हूँ। यही मेरा कथन है और यही मेरा नीति है। सर बरसात के दिन है सर, देखते हैं बरसात के दिन बहुत सारे हादसे होते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हो, आप बड़े लोग हो, उसको आप किस तरह सचेत करें सर? देखिए अभी तो खासकर अभी विगत 1.5 महीने से बारिश से एक प्राकृतिक का है और कहीं कहीं अप्रिय घटना छोटा मोटा होते रहता है। कहीं मान लीजिए रोड में एक्सीडेंट लोग हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट पानी में से, और पानी में जैसे है थोड़ा अज्ञान के कारण जो अलग लोग हैं, अचानक मान नदी में बाढ़ आ गई, थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है और हमारी सरकार उस पर अमल कर रही है। और हम लोग का भी जो भी अपने लोगों का प्रत्येक वार्ड में बताते हैं कि भाई बरसात का मौसम है, ख्याल रखना है, यहाँ तालाब अधिक डीप है, नदी में पानी है, आहार में है या कहीं भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा घटना नहीं हो, लेकिन अचानक प्रकृति का जो बनावट है, कुछ लोग उसमें भूल चूक में चले जाते हैं अपना नॉन पर्सन ज्ञान के कारण। तो कुछ इस तरह का घटना छोटी मोटी होती रहती है। भगवान नहीं करे कि किसी के एक साथ विपत्ति हो। मेरा यही भगवान से भी प्रार्थना है और नीचे से भी जनता से निवेदन है कि आप लोग अपने बाल बच्चे का सचेत रखें, सुरक्षित रखें और कहीं अप्रिय मतलब घटना नहीं हो। हम लोग का भी थोड़ा चिंतित रहते हैं इस पर, और सरकार तो हमारी चिंतित है। देख रहे हैं कि आप लोग चिट्ठी या पत्रचार के माध्यम से हमारी सरकार हर विभाग को अलर्ट कर चुके हैं, आदरणीय डीएम साहब को विभिन्न जिलों के। तो मैं भी सकारात्मक रूप से यहाँ भी लेता हूँ, इस तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हो। चलिए अभी हमारे सामने साड़ मंझगांव के मुखिया प्रतिनिधि दिनेश यादव जी थे। उन्होंने अपनी पंचायत के बारे में बारीकी से बताया और उन्होंने बोला
कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है। जो आए दिन देखते हैं बहुत सारे हादसे होते हैं, जो पानी में डूब कर मरना है, लोग जहाँ देखे गड्ढा वहाँ पर अथाशीघ्र नहीं जाइए, जैसे नदी नाला में नहीं जाना है। बहुत सारी जगह पर सावधानी बहुत जरूरी है। इस पंचायत के बारे में क्या कहना है, कौन सा ऐसा गाँव है जो अभी तक विकास से अधूरा है, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।